हेलो। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे जो जो कस्टमर्स या फिर जो जो पर्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हो उनका सभी का मैक्सिमम सभी का मेरे पास एक सवाल आता है कि मैंने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, ठीक है, लेकिन उसको चलाते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका उसका जो मेन चीज़ है जिस पर्पस से लिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय तय कर सकूं, माइलेज वो नहीं मिल रहा है, वो सही से नहीं मिल रहा है। तो क्या क्या मैं इतना पैसे इन्वेस्ट करके जो लिया वो क्या फ़ायदेमंद नहीं रहा, या फिर क्या मेरे बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गया? ठीक है, तो आज थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। अभी ये जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी जगह पे थोड़ा सा भी परेशानी हो रहा है समझने के लिए, तो मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो फर्स्ट जो चीज़ है, किसी भी ब्रांड का इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे वो कितना भी लो प्राइस का हो या फिर कितना भी प्रीमियम सेगमेंट का हो, उसका जो माइलेज है, जैसे मान लीजिए जो कंपनी वाला कहता है कि मेरा ये जो स्कूटर है वो मैक्सिमम एक बार एक चार्ज पे 60 किलोमीटर या फिर 70 या फिर 100 या फिर 120 या फिर 140 किलोमीटर तक जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल मोड पे ही पॉसिबल है। अभी इकोनॉमिकल मोड क्या है? इकोनॉमिकल मोड मतलब आप देखोगे कि मैक्सिमम गाड़ी का जो है लेफ्ट या फिर राइट साइड पे नॉर्मली होता है, 3 मोड्स होते हैं, 3 मोड्स होता है, ठीक है। वो अभी 1 2 3 करके आता है, या फिर स्क्रीन स्क्रीन पे 1 2 3 गियर करके भी आता है, वो सेम ही है, ठीक है। तो अभी इकोनॉमिकल मोड मतलब फर्स्ट मोड, एक नंबर 1 मोड इज इकोनॉमिकल मोड, ठीक है। अभी हर एक मोड का एक अलग 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 स्पीड होता है, ठीक है। मतलब अगर आप एक नंबर मोड पे चला रहे हो तो उसका स्पीड व्हीकल टू व्हीकल वेरी करते हैं कि वो लो स्पीड हो या फिर हायर स्पीड हो। तो अगर मान के चलिए कि एवरेज उसका जो स्पीड होता है इकोनॉमिकल मोड पे वो 25 से 27 या फिर मैक्स टू मैक्स 30 to 32 ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो अभी अगर आपको, चाहे भी किसी भी कंपनी का व्हीकल हो, अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपको एकदम 100% से लेकर 0 तक आपको वही वही मोड के ऊपर आपको रहना पड़ेगा, प्लस सिंगल राइड, डबल राइड पे बिल्कुल भी नहीं। सिंगल राइड पे आपको एक नंबर मोड पे ही चलाना पड़ेगा। अभी देखिए, कंपनी जो बोलते हैं कि मान मान के चलिए जो मेरे जो ये जो व्हीकल है इस पे 120 किलोमीटर तक आप जा पाओगे, वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं उसको, अगर मैं ऐसे चलूँ, मान के चलो कि मुझे 100 किलोमीटर का भी माइलेज मुझे मिलेगा, तो उसके लिए मुझे इकोनॉमिकल मोड पे ही चलना पड़ेगा। अभी देखिए, नॉर्मल जो सुनने को आता है कि ये जो व्हीकल है ये लो स्पीड है, मतलब वो लो स्पीड का मतलब होता है 250 वॉट्स का मोटर, ठीक है। और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन होता है नॉर्मली 48 वोल्ट का बैटरी का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके वो लो स्पीड कैटेगरी में आता है। अभी प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बैटरी में भी 48 वोल्ट का मिल जाता है, या फिर 60 वोल्ट या फिर 72 वोल्ट, लेकिन वो जो मोटर है वो जो मोटर है वो 250 वॉट्स पे नहीं रहता है। वो मैक्स टू मैक्स, अगर मैं थोड़ा सा भी एकदम नीच का बताऊँ तो मिनिमम वो 450 या फिर 550 का मोटर रहता ही है। क्योंकि अगर 250 का ही मोटर होगा ना, तो नॉर्मली वो क्या होगा, अगर आप फ्लाईओवर पे चढ़ोगे तो वहाँ पे आपको दिक्कतें आने लग जाएगा कि ये इसका जो मोटर का जो पावर है वो उतना नहीं है कि आपको फ्लाईओवर तक लेके जा पाए इजीली, ठीक है। और मैं ये जो चीज़ मैं कैलकुलेशन बोलूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल राइड और मतलब 1% के ऊपर ही बोलूँगा, डबल लोड पे बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है, सोचना भी मत। तो अभी देखो, जो मोटर होता है नॉर्मली, वो अभी अभी जो व्हीकल पे यूज होता है, चाहे कोई किसी किसी भी व्हीकल हो, तो वो 1000 वाट के आसपास होता है। 800 से लेके 1000 वाट तक मोटर का जो कैपेसिटी वो रहता ही है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी तो ले ली, अभी उसका जो एक्सलेशन है, ठीक है, वो भी चाहिए, उसके भी मज़े चाहिए। अभी सब कुछ तो एक साथ नहीं मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको वो जो मोड है, अगर आप वो नंबर 1 मोड पे चलाओगे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि आप कोई धीमे वाला साइकिल या फिर कुछ ऐसा कुछ चला रहे हो जिसका कुछ मज़ा ही नहीं है। अगर आप सेकेंड मोड पे दोगे तो उसका एक्सेलरेशन और भी पावरफुल होगा, और अगर आप थर्ड मोड पे दोगे जो फाइनल मोड है, तो आपको वो मोटर का जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है वो मिलेगा। मान के चलिए जो 1000 वाट का मोटर होता है उसका पावर आउटपुट रहता है नॉर्मली 2000 वाट तक, ठीक है। तो अभी अगर आप थर्ड मोड पे देखे गाड़ी कंटिन्यूसली रन कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो मोटर का जो मैक्सिमम पीक पावर है
उस पर रन करेगा। मतलब आप एक इस तरीके से समझिए कि थर्ड मोड पे आप शिफ्ट कर चुके हो डायरेक्टली, तो आप मोटर को वो फ्रीडम दे चुके हो कि अगर मैं थोड़ा सा भी थ्रॉटल लूँ वो अच्छे से पावर को खींचेगा, ताकि आपको वो क्विक एक्सेलरेशन दे पाए। अभी उस हिसाब से क्या होगा, आपका जो माइलेज है जो कंपनी क्लेम कर रहा था वो नहीं मिलेगा। अगर मान के चलिए कि कोई कंपनी बोल रहा है कि मेरा गाड़ी स्कूटर का जो माइलेज है वो 120 है, तो अगर आप उसको थर्ड मोड पे चलाओगे नॉन स्टॉप, तो वो 60 से 65 उससे ऊपर नहीं देगा, पॉसिबल नहीं है, अगर वो 1000 वाट का मोटर रहता है तो अभी किस तरीके से चलाने पे आपको मैक्सिमम माइलेज मिलेगा, बहुत ही सिंपल है। जब आप स्कूटर को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, थ्रॉटल लेना स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट आप मेक श्योर कीजिए आपका जो गाड़ी का जो मोड है या फिर गियर है वो 1 नंबर पर ही रहे, ठीक है, 2 या फिर 3 पे रहना नहीं चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, अगर मैं उसको थर्ड मोड पे दूं या फिर सेकंड मोड पे दे के अगर मैं फर्स्ट गियर का जो या फिर फर्स्ट मोड का जो स्पीड रहता है मान लीजिए 25 से 30 उस पे रहूं, तब भी क्या मुझे माइलेज नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो थ्रॉटल है, ये जो एक्सेलरेशन है, वो आपके कंट्रोल में हर वक्त नहीं रहेगा और आप उतना सोच के भी गाड़ी नहीं राइड कर पाओगे कि मुझे उतना उसको उतना केयरफुली उसको ट्विस्ट करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सेकेंड मोड पे दे रहे हो तो आप मोटर को थोड़ा सा फ्रीडम तो दे रहे हो ताकि वो बैटरी खींच पाए, पावर जो है वो आराम से ले पाए। और थर्ड मोड पे दे के अगर आप चला रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप 25 पे ही चलाओ 30 पे ही चलाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको माइलेज नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो मैं खुद मान के चलता हूँ, जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ऑन करके जब मैं एक्सेलरेशन देता हूँ तो मैं फर्स्ट देखता हूँ वो 1 नंबर मोड पे है कि नहीं। मैं उसको फर्स्ट 1 नंबर मोड पे शिफ्ट करता हूँ, उसके बाद उसको धीरे से थ्रॉटल देना है, ठीक है, ऐसे बाइक की तरह घुमाना नहीं है, उसको एकदम स्मूथली देना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कैसे जान पाओगे कि वो थ्रॉटल जो है मैं स्मूथली ले रहा हूँ? आपको झटका महसूस होगा, अगर थोड़ा सा भी फास्ट ट्विस्ट करोगे तो वो झटका अगर आपको महसूस हो रहा है, ठीक है, तो आप समझ लेना कि आपको और भी आराम से और भी स्मूथली आपको थ्रॉटल घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट 1 नंबर मोड पे दीजिए, उसके बाद धीरे से आराम से थ्रॉटल को दीजिए, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ने दीजिए। जैसे ही आप देखोगे कि आपका थ्रॉटल मतलब फर्स्ट मोड का जो मैक्सिमम स्पीड है वो रीच कर गया, अभी आपको अगर लग रहा है कि मुझे और भी थोड़ा सा स्पीड की ज़रूरत है, तब आप क्या कीजिएगा, वो थ्रॉटल को छोड़ दीजिए, देन उसको 1 से 2 सेकेंड मोड पे आपको शिफ्ट करना है, स्विच करना है। उसके बाद फिर से धीरे से उसको थ्रॉटल देके जो नेक्स्ट स्पीड है आप उस पे जाओ, मतलब 2 नंबर मोड का जो स्पीड है आपको उस पे जाना है। फिर अगर आपको ये देखने को मिल रहा है कि सामने जो रास्ता है वो उतना क्लियर नहीं है, ठीक है, वहां पे अगर जैम या फिर कुछ भी है, ठीक है, तो फिर से आपका जो स्पीड है वो तो घटेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर स्पीड आप देख रहे हो कि फिर से वो 15 या फिर 20 के स्पीड पे आ गया, फिर से आपको क्या करना है, वो सेकेंड मोड से लेके फर्स्ट मोड पे आना है, ठीक है। फिर से उसको आपको पुश कर थ्रॉटल देके जब आप देखोगे कि फर्स्ट मोड का रीच हो गया मैक्सिमम स्पीड, देन सेकेंड मोड पे शिफ्ट कीजिए, उसके बाद सेकेंड मोड पे जाइए। अगर आपको लग रहा है और भी ज्यादा स्पीड की जरूरत है, तब जाके आप थ्रॉटल को छोड़ के सेकेंड से थर्ड मोड पे जाइए, ठीक है। फिर से अगर आप देखोगे कि कोई टर्न है या फिर सामने वो सिग्नल है, आपको ब्रेक करना पड़ रहा है, आप बेझिझक ब्रेक कीजिए। आप देखिए कि ब्रेक करने के बाद मान के चलिए आपका गाड़ी का जो थर्ड मोड का स्पीड है वो 50 है, आपने ब्रेक किया, वो 25 पे आ गया या फिर 30 पे आ गया, मतलब सेकेंड मोड पे फिर से आ गया। फिर से आप थर्ड मोड पे सेकेंड मोड पे जाइए, ठीक है। और अगर देख रहे हो कि और भी ब्रेक करके आपका जो स्पीड है 20 से नीचे आ गया, तो फिर से आप थर्ड सेकेंड देन फर्स्ट मोड पे आ जाइए। मतलब सिंपल है, जैसे आप पेट्रोल गाड़ी पे गियर को यूज करते हो, सिंपल यहाँ पे भी आपको ऐसे ही इसको यूज करना है, ठीक है। आप इसको अगर यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता कि मुझे सिर्फ एक ही मतलब फर्स्ट मोड पे ही मुझे चलना है, ये पॉसिबल नहीं होता, बहुत टाइम यूज होता है। लेकिन हम लोग नॉर्मली जो होता है मिक्स मोड पे चलते हैं, मतलब जहाँ पे 1 नंबर मोड का यूज होता है, हम उतनी देर तक उसको कर लिए, उसके बाद 2 या फिर थर्ड मोड पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड मोड पे चलाने से क्या होगा, जो चीज आप पहले कर रहे थे कि थर्ड मोड पे देके ही गाड़ी को कंटिन्यूअसली आप रन करवा रहे थे, अगर मान के चलिए कि आपका गाड़ी का जो बैटरी है उससे अगर आप
100 किलोमीटर का भी माइलेज आपको मिल सकता था, जो पहले आपको मिलता था 60-65। अगर आप मिक्स मोड यूज़ करके चलोगे तो आपको उसका बैटरी का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 80 से 85 तक हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, कभी भी गाड़ी को यूज़ करने से पहले फर्स्ट ऑन करने के बाद फर्स्ट जो चीज़ देखना ज़रूरी है कि हेडलाइट वगैरह सब ऑन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि रात को जब घर पे आते हैं ना, वो हेडलाइट तो ऑन रहता है, अभी हम उसको वैसे ही हम लोग बंद कर देते हैं, हेडलाइट का स्विच हम लोग ऑफ नहीं करते। तो अभी क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उसको फिर से लेके निकलते हैं तो हम लोगों को ख्याल नहीं रहता है कि वहाँ पे हेडलाइट का मोड स्विच ऑन है कि ऑफ है। तो फर्स्ट वो चीज़ देखिए कि हेडलाइट ऑफ होना ज़रूरी है। ठीक है, वो भी बैटरी कंज्यूम करता है, बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी का जो माइलेज है वो उसके लिए अलग सिर्फ पेट्रोल के ऊपर यूज़ होता है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी लाइट्स वगैरह सब कुछ है उसके लिए अलग से बैटरी रहता है। लेकिन इलेक्ट्रिक में तो वो नहीं है, आपको शुरू से लेकर सब कुछ आपको ये बैटरी के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप देखिए, सुबह निकलने से पहले जो हेडलाइट है वो स्विच बंद रहना चाहिए। इंडिकेटर अगर ऑन है उसको भी चेक कर लीजिए, उसको भी बंद रहना ज़रूरी है। ठीक है, प्लस जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो अचानक से ऐसे ट्विस्ट नहीं करना है, उसको आपको आराम से धीरे धीरे उसको ट्विस्ट करना है। और जब आप जिस स्पीड पर चल रहे हो उसी मोड को सिलेक्ट करके चलाएं। ऐसा ना करें कि आप 0 से स्टार्ट करे हो लेकिन मोड वो सेकंड या फिर थर्ड पे शिफ्ट है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वही रूल्स होता तो आपको गियर नहीं देता गाड़ी पे। ठीक है, वो विदाउट गियर ही चलता, लेकिन गियर है तो हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर रीज़न है। वो गियर यूज़ करके आप देखो, 1 वीक चलाओ, उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बोलिए। ठीक है, कि आपको ये फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और इस बीच अगर कुछ पॉइंट मिस होता है या फिर कोई भी जगह पे आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे बेझिझक बताओ, मैं उसको और भी इजीली किस तरीके से समझा पाऊँ, मैं वो कोशिश ज़रूर करूँ। थैंक यू।